हेलो दोस्तों, आज से मैं एक बड़ी ज़बरदस्त डोंगवा एनाइम एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर जो कि 7 किंगडम का राजकुमार होता है, उसकी अचानक मौत हो जाती है। अब दोस्तों, इसने अपने इस पूरी ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया होता है। इस वजह से उसकी सोल के लिए एक दूसरा जन्म लेने का मौका मिलता है, मगर इस बार इसका पुनर्जन्म 12 साल की उम्र में होता है, जब वो एक छोटा बच्चा था। अब इस कहानी में हम यही देखेंगे कि कैसे हमारा हीरो अपनी इस छोटी सी उम्र में इस बार हर उन मुसीबत का सामना करते हुए दोबारा इस जिंदगी में अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए वो कैसे एक पावरफुल ड्रैगन गॉड बनेगा। तो बिना देर किए इस अमेजिंग डोंगवा एनाइम को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक सुप्रीम डिसेबल होती है, जिसका नाम मिस जुआलिंग होता है। वो एक बटरफ्लाई ड्रैगन पे उड़ते हुए एक ड्रैगन सोल्जर से फाइट में उसके अटैक से खुद को डिफेंड कर रही होती है। इन दोनों का यहाँ फाइट कंपटीशन चल रहा होता है। ये ड्रैगन सोल्जर लगातार बिना रोके एक के बाद एक अपने ड्रैगन की मदद से उस पर अटैक कर रहा होता है, जहाँ मिस जुआलिंग अपने स्पिरिचुअल पावर्स अटैक की मदद से बड़ी आसानी से उसके हर एक अटैक को डिस्ट्रॉय कर रही होती है। पर उस ड्रैगन सोल्जर की अपनी ड्रैगन पावर्स मिस जुआलिंग से बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है। इस वजह से वहाँ नीचे उसके ड्रैगन क्लेन के सभी डिसेबल उस ड्रैगन सोल्जर को चीर कर रहे होते हैं। अब तभी एक डिसेबल पे अचानक से कोई एप्पल से अटैक करता है, जिस पर वो गुस्से के साथ कहता है कि किसने मुझ पे एप्पल से अटैक किया है, हिम्मत है तो सामने आओ। जिसके साथ ही पीछे से आवाज़ आती है कि मैंने किया है। जिसे सुनकर वो सभी लोग पीछे मुड़कर देखने लगते हैं। तो ये और कोई नहीं बल्कि हमारा इस कहानी का मेन कैरेक्टर होता है, जिसका नाम जिंगयुन होता है। वहाँ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए चारों तरफ उसके गार्ड्स उसके सामने खड़े हुए होते हैं। जिंगयुन बड़े स्टाइल के साथ वहाँ अपनी कुर्सी पे बैठकर एप्पल खा रहा होता है। जिसके बाद वो अपने गार्ड्स को कुछ बॉक्सेस लाने को ऑर्डर देता है, जहाँ तुरंत ही उसका मैनेजर अपने गार्ड्स के साथ कुछ भारी बॉक्सेस वहाँ उन लोगों के सामने पेश कर देता है। जिस पर जिंगयुन तुरंत ही उठकर अपने मैनेजर को कहता है कि इन सभी लोगों को कहो कि ये तुरंत ही मिस जुआलिंग नाम के नारे लगाएं। इसे सुनकर एक आदमी गुस्से के साथ उसे कहता है, अबे तू है कौन जो हमें ये ऑर्डर देना चाहता है? तुम्हें पता भी है हम सभी ड्रैगन नाइट के हाई रैंक डिसेबल्स हैं, हम जिसे चाहें उसे चीर करेंगे, तुम हमें नहीं रोक सकते। जिसके साथ ही वो सभी मिलकर दोबारा से ड्रैगन नाइट को चीर करने लगते हैं। जिसे देखकर जिंगयुन तुरंत ही अपने मैनेजर को इन सभी बॉक्सेस को खोलने का ऑर्डर दे देता है। अब जैसे ही वो गार्ड्स उन बॉक्सेस को खोल देते हैं तो वो सभी बॉक्सेस स्पिरिचुअल गोल्ड कॉइन से भरे हुए होते हैं। इसे देखकर वो सभी लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं। जिस पर जिंगयुन उन सभी को कहता है कि अगर किसी को भी गोल्ड कॉइन्स चाहिए तो मेरे साथ मिलकर मिस जुआलिंग के लिए चीर करो, तुम सभी को स्पिरिचुअल गोल्ड कॉइन्स मिल सकते हैं। जिसके साथ ही वो सभी डिसेबल्स मिलकर मिस जुआलिंग के लिए चीर करने लगते हैं। जिस पर जिंगयुन मिस जुआलिंग की तरफ देखता है जो कि उस ड्रैगन नाइट से फाइट कर रही होती है। जिंगयुन उसे देखकर खुद से कहता है, मैंने तुम जैसी खूबसूरत लड़की को आज तक नहीं देखा है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। उसका सबसे खूबसूरत ड्रैगन भी उसके साथ है, कितना मज़ा आ रहा है। ये सब मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ, तुम ज़रूर ये फाइट जीत जाओगी। अब यहाँ पे हमें मिस जुआलिंग और ड्रैगन सोल्जर के बीच बड़ी ज़बरदस्त फाइट देखने को मिलती है। ड्रैगन सोल्जर हर बार उस पर सबसे पावरफुल अटैक करता है, पर मिस जुआलिंग बड़ी आसानी से उसके अटैक से बचते हुए उल्टा उस पर अटैक कर रही होती है। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं, जिस वजह से इस फाइट में और भी ज़्यादा मज़ा आने लगता है, क्योंकि दोनों की फाइट को देखकर अंदाज़ा होता है कि दोनों आखिरी सांस तक फाइट करेंगे पर हार नहीं मानेंगे। तभी मिस जुआलिंग मौका देकर तुरंत ही ड्रैगन सोल्जर पे अपनी स्पिरिचुअल फॉर्मेशन की मदद से उस पे पावरफुल एनर्जी से शूट कर देती है, जिसे ड्रैगन सोल्जर बड़ी मुश्किल से डिफेंड कर पाता है। जिस वजह से वो गुस्से के साथ अपनी थंडर फॉर्मेशन बाल एनर्जी से उस पर अटैक करने लगता है। मिस जुआलिंग उसके अटैक से बचने के लिए वहां से भागने की कोशिश करने लगती है, और जैसे ही उसके अटैक
से बचते हुए मौका देकर वापस उस पर अटैक करती है कि इससे पहले ही उस सोल्जर का ड्रैगन अपने थंडर पावरफुल एनर्जी से उस पर शूट कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक से वह एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। पर तब भी मिस जुआनिंग दोबारा से उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर वो ड्रैगन अपने थंडर एनर्जी से डिस्ट्रॉय करते हुए फुल स्पीड से लगातार पावरफुल एनर्जी से उस पर अटैक करने लगता है। मिस जुआनिंग उसकी अटैक से बचने की कोशिश करने लगती है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन बिना कुछ देखे लगातार उस पर पावरफुल एनर्जी से शूट करने लगता है। पर तब भी मिस जुआनिंग उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना अब तक का सबसे पावरफुल एनर्जी बॉल क्रिएट करके उस पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से जैसे ही वो ड्रैगन उस बॉल पे अपनी एनर्जी शूट करता है तो उन दोनों की एनर्जी उसमें मर्ज होने लगती है, जिसकी वजह से उस बॉल से एनर्जी नहीं निकलती है। इसे देखकर जिंगयुन समझ जाता है कि यहाँ सब कुछ डिस्ट्रॉय होने वाला है। इस वजह से वो उन सभी को तुरंत ही उन सभी को यहाँ से भागने को कहता है, जिसकी वजह से डर के मारे सभी लोग भागने लगते हैं। पर तभी वो फायर बॉल काफी एनर्जी की ऑरा रिलीज करने लगता है। इसे देखकर जिंगयुन खुद से कहता है ये अब ब्लास्ट होने वाला है और हमारा बचना नामुमकिन है। इसके साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो सभी मारे जाते हैं। अब तभी यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ एक मिस्टीरियस प्लेस में हम जिंगयुन को देखते हैं, जो कि जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो वो किसी सोल रेल्म में खुद को पाता है। तभी जिंगयुन उड़ते हुए खुद से कहता है कि अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो मैं ज़रूर इस बार खुद को सबसे शक्तिशाली बनाऊंगा। पर तभी उसके सामने एक साइन वर्ड क्रिएट हो जाता है। इसे देखकर जिंगयुन के सर में उसे काफ़ी दर्द महसूस होने लगती है कि आखिर इसका क्या मतलब है, जिसके साथ ही उसके सामने एक स्क्रीन ओपन हो जाती है, जहां उसे दिखाया जाता है कि वो उन सभी लोगों को यहाँ से भागने को कह रहा होता है। जिसके साथ ही तभी एक और स्क्रीन उसके सामने ओपन हो जाती है, जो कि जिंगयुन की प्रोफाइल शो कर रही होती है। अब तभी वहाँ एक AI स्क्रीन उसे बताती है कि तुम एक बार फिर से अपनी ज़िंदगी में फेल हो गए हो, हर बार तुम्हारी मौत नेचुरल होती है। जिस पर जिंगयुन उसे कहता है कि अगर मेरे पास अपनी पावर्स होती तो मैं ज़रूर खुद को बचा लेता, पर तुमने तो पावर्स की जगह मुझे इस दुनिया का अमीर तरीन इंसान बनाया हुआ था, मैं आखिर इससे क्या कर लेता। पर मैं अब समझ गया हूँ, बिना रियल पावर्स के हम कुछ भी नहीं हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी ताकत को इंक्रीज़ कर लेता। अगर मुझे एक और मौका मिल जाए तो इस बार ज़रूर मैं खुद को सबसे शक्तिशाली बनाऊंगा। जिस पर वो AI उसे बताती है कि तुम्हारी बॉडी पे 20 गुना ज़्यादा पावरफुल अटैक हुआ है, जिस वजह से तुम्हारी उस ज़िंदगी में मौत हो चुकी है, इसलिए तुम्हें फिर से एक और मौका मिल रहा है जो कि बिल्कुल रीस्टार्ट सी होगी। जिसके साथ ही वो AI जिंगयुन की सोल को टेलीपोर्ट करने लगती है। पर तभी जिंगयुन उसे पूछने लगता है कि रुको, तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। जिस पर वो AI कहती है कि होस्ट के लिए एक नई टाइमलाइन रिस्टार्ट हो चुकी है, जो कि सक्सेसफुली तुम्हें अपने टाइमलाइन पे वापस टेलीपोर्ट कर देगी। मुझे उम्मीद है कि होस्ट इससे खुश हो जाएगा। जिसके साथ ही यहाँ पे हमारा सीन चेंज हो जाता है, जहाँ जिंगयुन जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने कुछ लोग बैठे हुए होते हैं जो बहुत ही डर रहे होते हैं। उसके साथ एक 12 साल की एक लड़की भी बैठी होती है। जिंगयुन उसे देखकर समझ जाता है कि ये तो मिस जुआनिंग है। जिस पर वो तुरंत ही अपने हाथों को देखता है तो कहता है ये क्या, मैं तो फिर से छोटा हो गया हूँ, इसका मतलब मेरी उम्र 12 साल है, मैं अपने बचपन में वापस आ गया हूँ। और वो जोर से चिल्लाते हुए उस AI को कहता है तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज का अगला पार्ट भी मैं आज ही जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, इसलिए अगर ये सीरीज आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लगी है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।